हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि आज हमारे देश में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बाद हम आजाद नहीं हैं। आखिर क्या गलती थी उस बेटी की? बस इतनी सी ना कि अपनी 36 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ कुछ देर वो आराम करने गई थी, कुछ देर वो चैन की नींद सोने गई थी, और देखो उसको हमेशा के लिए सुला दिया गया। कोलकाता की उस बेटी की, उस लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िए, एटॉप्सी रिपोर्ट जो आई है वो पढ़िए। उसके दोनों पैर बिस्तर के दोनों तरफ थे। वो आंखों पे चश्मे पहनती थी, उसकी आंखों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए हैं। और आप कहते हैं कि ये देश आजाद है, हमें आजादी मनानी चाहिए। सॉरी, पर मैं अपने आप को आजाद महसूस नहीं करती। आप लोगों के लिए है ये आजादी दिवस, आप मनाइए। ये दर्द सबको महसूस नहीं होगा, पर सोचिए अगर ये हमारे साथ या हमारे किसी जान पहचान वाले के साथ होता तो कैसा लगता। अगर हम उस पीड़िता के माँ बाप की जगह रहकर, उसके भाई की जगह रहकर सोचेंगे तो हम इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। क्या हालत हुई होगी उस बाप की जो रो रो कर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे एक बार मेरी बेटी को देखने तो दीजिए। और वो माँ जो रोते रोते पड़ोस में जाती है और कहती है मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास एक कॉल आया और मुझे बताया गया कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और फिर बाद में इनको पता चलता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसको रेप करके मार दिया गया। और इन पीड़ित माँ बाप को इनकी बेटी को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला। पोस्टमार्टम के बाद इन्होंने अपनी बेटी को देखा जब वो पूरी तरह से उसको चीर फाड़ दिया गया था। क्या ये है आपका आजाद हिंदुस्तान? ये है आपकी आजादी? अगर है तो फिर मनाइए जश्न। लेकिन उस बाप जिसकी बेटी चली गई, उस भाई जिसकी कलाई सूनी रह गई, एक बार उसकी जगह रहकर देखेंगे ना, आपका खून खौल जाएगा और नहीं बहेगी आपको ये आजादी। ये विरोध किसी सरकार के प्रति नहीं है कि वहां ममता दीदी की सरकार है तो इसलिए ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी या फिर दिल्ली में किसकी सरकार थी? इस तरह का जब कोई मुद्दा होता है तो सब अचानक से जाग उठते हैं और कुछ दिन बाद में इस बात को दबा दिया जाता है और सब चुप हो जाते हैं। और इसीलिए ये रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया कांड के बाद मिली थी ना सजा, लेकिन फिर क्या कम हुआ? ये सब नहीं हुआ, फिर भी वैसा का वैसा ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं सब, खून का रंग तो सबका एक है ना, बने तो सब इस मिट्टी के ही है ना, अंत तो सबका होना ही है ना, कोई अमर होने का वरदान तो लेकर नहीं आया है ना। ये जात पात हिंदू मुस्लिम इन सबसे बाहर निकल के सोचो। ये सरकार है, भड़काऊ भाषण देगी, आप लोग आपस में लड़ोगे, एक दूसरे का खून बहाओगे। सरकार का क्या, आज इसकी है तो कल उसकी। लेकिन इससे हटके सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए। ये जात पात हिंदू मुस्लिम इन सब से बाहर निकल के सोचिए। एक इंडियन आर्मी सोल्जर की वाइफ होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप इस आजादी को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार जो हमारे जवान हर साल शहीद होते हैं उनके घर जाकर उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। आपको ये आजादी वहां भी महसूस हो सकती है।